Ramadan, 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 Ramadan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान रिमाइंडर्स आप के साथ मैं हूँ और रमज़ान रिमाइंडर्स में हम हर रोज़ कोई एक छोटी सी चीज़ लेते हैं फ्रॉम आवर रिलीजन, फ्रॉम ह्यूमैनिटी, फ्रॉम कुरान एंड हाउ वी कैन बी अ better human. And this Ramadan is making us a better human because we are walking on the way where we have to achieve तकवा. और तकवा जो है वो नाम ही ये है कि अपने आप को गार्ड करें बुरी चीज़ों से. डूज़ और डोंट्स हैं जो अल्लाह ने बताए हैं और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना है, गुजारना है, उन डूज़ और डोंट्स को अपने जहनों में रखते हुए. एक जो बहुत ही अहम चीज़ है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहेवियर ड्यूरिंग फास्टिंग. और एक बिहेवियर ये होता है कि वैसे तो हमने फास्ट रखा, मतलब हमने रोज़ा रखा होता है एंड वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड we are very conscious about all the things that we are not supposed to eat or drink. But when it comes to our behavior towards people and behavior towards the good deeds and acts, वो बिल्कुल उसके ऊपर हम focus नहीं होते. मसलन we are sitting with family, we are sitting with friends talking, or we are at work. One thing हम लोगों ने रोज़ा तो रखा होता है खाने पीने की चीज़ों का, मगर at the same time we are just sitting chilling because बहुत ज़्यादा time है. So what we do is we start talking about people, we start gossiping. So in the days of fasting, where we are fasting from all the halal stuff जो अल्लाह ने हम पे हलाल किया है, हम वो नहीं खा रहे होते, but at the same time हम gossiping कर रहे होते हैं, which means according to Islam teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Quran, it is mentioned at many different places that when we are gossiping, in reality हम अपने भाई का गोश्त खा रहे हैं, अपनी जिसकी भी हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, इट्स इक्वलेंट टू दैट. अब ये बात हमने बहुत दफ़ा सुनी हुई है कि गीबत करना, गॉसिपिंग करना इज़ इक्वलेंट टू ईटिंग फ्लैश और कच्चा गोश्त खाने के मुतरादिफ है. बट इसको अगर इसकी जो डेप्थ है उसको अगर हम समझें, we need to understand what gossiping is. When somebody comes to you, या कोई भी शख्स आपके पास आके बैठता है, आप वो gossiping बेशक कर नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे, but we have to do gossip fasting. How? If someone comes to you and they start to share, they start to talk about different people, irrelevant people, or even people from the family or friends, etc., we just listen and we start listening to that. Even if you are not uttering a word and you are listening to what people have to say, even that is gossiping. You are actually involved in that particular act that is happening, which is gossiping. And obviously gossiping में दो लोग involve होते हैं. एक बंदा वो होता है जो करता है, तीन बल्कि actually involve होते हैं. एक जो वो करता है, दूसरा कि जिसकी हो रही होती है, और तीसरा जो सुन रहा होता है. सो वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज के जिनके पास आके, जिस तरह से मोस्ट ऑफ अस आर मोस्टली ऑन डाइट. आजकल हम सब डाइटिंग पे रहते हैं, और अगर आप डाइटिंग पे हैं, स्पेसिफिकली जिस तरह से मैं डाइट करती हूँ, आई एम ऑन मिलिट्री डाइट, आई एम ऑन कीटो डाइट एट टाइम्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम ऑन एग डाइट, आई एम ऑन बनाना डाइट, आई एम ऑन different diets that we follow. हम हमारे कोई फ्रेंड्स, हमारी फैमिली के लोग बहुत अच्छी भी चीज़ बनाएं और वो कहें अच्छा भाई आज मैंने ये बनाया है, so just try this a bit. So what we do, if we are really and actually are on diet, we say oh no I can't because I'm on diet. इसी तरह से when someone comes you, मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगी. जुगन is a very dear and a darling friend of mine.
मैं एक दफ़ा जब उम्रे पे गई और मैं वापस आई और मैं उसके लिए खजूरें और आब ज़मज़म और सारा तबरुक लेकर गई उसके शो पे जब गई, तो उसने मुझे शुरू में कह दिया कि उरूज मतलब मैं डाइटिंग पे हूँ और प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं करना, इसलिए क्योंकि मुझे इन 3 दिनों में ये चीज़ नहीं खानी. सो शी स्ट्रेटली टोल्ड मी दैट आई वोंट बी एबल, आई विल कीप दोज khujur and as a tabarruk I'll have them later, but right now I can't, and please don't force me. And straightly she refused, and I totally understood where she was coming from. And if I could understand कि वो डाइट पे है और वो नहीं करे, तो क्या यही चीज़ हम ओपनली फ्रैंकली अपने फ्रेंड्स को नहीं कह सकते, अपनी फैमिली को नहीं कह सकते that I'm on, say, gossip-free diet, and I cannot gossip because it's going to affect me and my gossip-free diet. So, if we want, we can definitely say that to people, and I'm sure they should not, if they love us, if they are really actually our good friends or relatives, they should not mind or anything like that. जब आप गॉसिपिंग करते हैं तो होता ये है कि आप बैड न्यूट्रिएंट्स, जिस तरह से हम अपनी डाइट में कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, तो हम उनको चेकआउट कर रहे होते हैं ना कि कौन सी चीज़ हमें खानी है, कौन सी चीज़, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट. सो हियर इन रमज़ान वी आर ट्राइंग टू बी मुत्तकी, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी मुत्तकी देन वी डू नॉट ओनली हैव टू फास्ट फिज़िकली, और खाने पीने से नहीं सिर्फ हमने बचना, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डू गॉसिप fasting. We have to say no to gossiping. We have to tell people that we are on gossip-free diet. So we can't eat, we can't do that because that's even halal on us in normal days and in such normal times. But in that duration from Fajr to Maghrib, we can't do that. But this is something which is not only which is haram 24/7, no matter what the time is. So we have to say a big no. Are you with me? Because I am not going to do any kind of gossip. Why? Because I have been on gossip-free diet. So I have to make sure that I look after myself, because I don't want to have anything जो मुझे spoil करे और मेरे अंदर की और जो मैंने achieve करना है गोल. जिस तरह से हम लोगों ने एक 65 kg पे जाना होता है, तो एक गोल है हमारा, and for that we have to be continuously on diet. We have to watch our diet. Similarly, gossip fasting, we have to be muttaqi, we have to get there, and to get there we have to say no to a lot of people, a lot of things and a lot of people at the same time, and gossip is definitely one of them. So let's get ready and start saying no to gossip, and let's do the gossip fasting in the month of Ramadan. Thank you so much. I hope it's a great reminder. It's a great one for me, and I hope you like it, and inshallah we are going to overcome ourselves and our nafs, and we are going to become muttaqi exactly the way Allah wants. Inshallah. Take care of yourselves. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. I'll see you tomorrow once again with another topic. Take care. Allah Hafiz. Ramadan, Ramadan.